जैसे सभी ड्राइवर चालक का कहना था कि पहले पुरानी कंपनी जो थी देती थी 13,142 रुपया 26 दिन का, और नई कंपनी आई है जो कह रही है 11,200 देंगे 26 दिन का। हाँ 30 दिन का, 30 दिन ड्यूटी करना पड़ेगा। और दूसरा बात, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट होता है, किसी प्रकार का क्षति होता है, गाड़ी अगर किसी प्रकार का क्षति होता है तो वो ड्राइवर भरपाई करेगा। तो ड्राइवर कहाँ से भरपाई करेगा और सैलरी में से उसका काटा जाएगा। इसी मुद्दे पे हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं और इसी मुद्दे पे हमारे सर आप लोग को संबोधित करेंगे। अपना नाम और परिचय बता दीजिए। प्रभात कुमार मेरा नाम बोला। और कोई बाहर आ गया क्या जी? और कोई बाहर है? और कोई बोलना चाहता है? देखो यार, लोगों के आने के पहले इन लोगों से 2-3 दफा बात हुई। पहले शांत रहो, शांत रहो, ठीक है। और आज आप आए हैं पानी टंकी में भी। इसके पहले इम्प्रेशन जब चल रहा था तो बीच में हमसे कुछ लोग मिलने आते रहते थे। किसी का मान लो वेतन कट गया, किसी को बैठा दिया, किसी का पीएफ का समस्या हो गया, तो इंडिविजुअली भी मिलते रहते थे। हम उस समय से कहते थे और आज भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि आज ये मीटिंग एक तकलीफ हुआ, आप लोगों को भय हुआ कि हमारा तनख्वाह कट जाएगा, कम हो जाएगा, या अब हमारा काम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप एक जगह हो गए। हम यही चीज पहले से कहते आ रहे थे कि नगर निगम में एजेंसी के थ्रू हो तो, या नगर निगम में ऐसे ही दैनिक मजदूर कोई काम कर रहा होता, एक जगह अगर कोई एकत्रित नहीं रहेगा, एकजुट नहीं रहेगा, तो किसी का नहीं चलने वाला है। वो चाहे परमानेंट वर्कर हो, दैनिक मजदूर हो, चाहे आउटसोर्स में काम करने वाला हो। घुमा फिरा करके सबको परमानेंट कोई है तो ऐसा नहीं कि परमानेंट है तो उनको डर नहीं है या उनको भय नहीं है, उनको भी है। वो भी रोज पैरवी करते रहते हैं, कहीं यहाँ ट्रांसफर है, वहाँ ट्रांसफर है। अभी भी देखो कह रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं। उधर और है क्या जी? है तो बुला लो ना, 5 बार फिर तो भाषण करेंगे क्या? जो है उसको बुला लो सबको। कि आप लोगों को ये मत समझो कि हम एजेंसी से हैं तो कमजोर हैं। दैनिक मजदूर में पहले नगर निगम में था तो सोचता था कि हम दैनिक मजदूर हैं तो हम कमजोर हैं, जो परमानेंट है वही सरकारी आदमी है। तो दैनिक मजदूर को भी हम लोग इतना दिन उसको लगाए, इतना दिन उसका आंदोलन किया, एक साथ किए, यूनियन बनाए, यूनियन में जोड़े, केस हुआ, मुकदमा हुआ, अभी भी चल रहा है सब चीज। 2007 से काम करता था वो लोग, उसके पहले से भी कुछ लोग काम करते थे, जो एक लॉट जाकर के उनका 112 आदमी का परमानेंट भी हुआ। उसके बाद जो काम करता था, किसी का ना पीएफ कटता था ना किसी का ईएसआई कटता था। आप तो जब से आए हो तब आपका कटना शुरू हो गया। क्यों कटना शुरू हो गया? पटना नगर निगम के दैनिक मजदूरों का भी पीएफ नहीं कटता था, नहीं कटता था। 1 अप्रैल 2016 से कटना शुरू हुआ है। मतलब अगर 2007 से वो आया था नगर निगम में तो 9 बरस के बाद पीएफ कटा है। क्यों लग गया इतना टाइम? कि चूंकि वो लोग संगठित नहीं थे। कहते पहले यूनियन तो नगर निगम में जो परमानेंट था उसी का था। दैनिक मजदूर आया तो बाद में हम लोग 2010 से 11 से उनको जोड़ना शुरू किया। फाइनली जाकर के अब धीरे धीरे लड़ाई आगे बढ़ी है। तो आप देखो ना कि नगर निगम में दैनिक मजदूर ही सबसे प्रमुख आदमी बन गया। अगर दैनिक मजदूर प्रमुख आदमी बन गया, पहले परमानेंट था। आउटसोर्स में भी आज संख्या मान लो नगर निगम का कुल टोटल स्ट्रेंथ पटना का अगर 8,500 है, 9,000 है, जो भी है, तो 9,000 में 1/3 तो आप ही हैं। तो 1/3 आप ही हैं, तो ये आपको समझना है कि 1/3 हम भी हैं। हमारा भी ताकत नगर निगम में है और हम भी अपने ताकत से नगर निगम का काम कर रहे हैं। और नगर निगम का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? सफाई का काम है। स्वच्छता अभियान आप देख रहे हैं पूरे देश में चल रहा है। रैंकिंग लेने के लिए, नंबर लेने के लिए मारामारी हो रही है। तो उसमें आपका सबसे बड़ा रोल है, आपका काम है। लेकिन नगर निगम में दुर्भाग्य क्या है कि ऊपर से लेके नीचे तक
जो बेसिक चीज है उसको समझने को कोई तैयार नहीं है। बेसिक चीज का मतलब हमको कैसा सैलरी मिलेगा, हमको कैसे छुट्टी मिलेगा, हमारा आगे का जीवन कैसे बनेगा, रिटायर करेंगे तो पेंशन कैसे मिलेगा, किसी को घटना दुर्घटना हो गया तो उसका इलाज कैसे होगा, कोई काम करते हुए मर गया तो उसके आश्रित को मुआवजा कैसे मिलेगा, उसके आश्रित को नौकरी कैसे मिलेगी, ये सब का चिंता नहीं है। चिंता क्या है, बुरा मानने की बात नहीं है, ये अगर गाड़ी चल रही है तो उसमें तेल में कितना प्लस माइनस होगा। वो तेल भरने देने वाला से लेकर के गाड़ी चलाने वाला से लेके सुपरवाइजरी करने वाला से लेके नगर सिटी मैनेजर से लेके साला एक्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेके सब लोग वही तेल के खेल में लगा हुआ है। उसका तो नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए कि उसको तो मोटा रकम, मोटा पगार सब कुछ मिल रहा है। नुकसान आपको हो रहा है कि आप एक छोटी चीज में लगे हुए हैं, जबकि उससे ज्यादा सुविधा आप ले सकते हैं अपने काम के बल पर, चोरी के बल पर नहीं, काम के बल पर। तो आपको क्या है, आपको जिससे शुरू में पटना नगर निगम में अभी भी है, अब कम हुआ है, निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक हम सबके सामने कहते हैं, सफाई निरीक्षक एक नगर निगम का ऐसा स्रोत बना हुआ था कि नीचे से वसूलना और ऊपर तक पहुंचाना। मतलब जो ड्यूटी नहीं कर रहा है, ड्यूटी मत करो महीना भर, हमको 20,000 रुपया 15,000 रुपया पहुंचा दो। सफाई मजदूर है तो 5,000 पहुंचा दो, दैनिक परमानेंट है तो 20,000 पहुंचा दो। अरे बंधा हुआ है, यही खेल है नगर निगम का। अब इसके चलते क्या हुआ, एक नगर आयुक्त आया, उसको मौका मिला तो 1150 आदमी निकल गए। कागजे पर थे, कागजे पर चले गए, मान लो काम पर थे नहीं। तो 1150 आदमी का पैसा करीब करीब 2.25 करोड़ रुपया प्रत्येक महीना कौन ले रहा था, वार्ड काउंसिलर से लेकर के और नीचे तक बंटवारा हो रहा था ना। कोई एक आदमी नहीं आता है तो आपका, तो ये मतलब है कि हम चोरी करेंगे, चोरी वाले का साथ देंगे तो फिर हक की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। आपको अभी से भी देखो, धीरे धीरे हम शुरू में ही कहा था, ये चोरी आज न कल बंद होगा। जीपीएस लगेगा, क्या क्या लगेगा। अब आप लोगों को तो कठिनाई सब मालूम हो रहा होगा, आप ड्राइवर हैं, सब पता होगा कि आज के 2 बरस पहले क्या था स्थिति और आज क्या स्थिति। हमको बताने का जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को मालूम है। आपको हमारे पास तो शुरू में आया था, हमने ही कंप्लेन लिख के दिया था। नगर निगम टायर खरीद के देती है और ड्राइवर पैसा देकर टायर लेता है। पंचर से लेकर के बाकी छोटा मोटा जितना गड़बड़ी है, मरम्मती है, ये वो है, सब आपको कंपनी वाला कहता है ना कि भाई चलाना है तो बनाओ, अब बना के चलाओ। कितना लोग मेरे पास आया, कहा कि 2,000 खर्चा है गाड़ी में, 3,000 खर्चा है, तो कहता है कि भाई तुम अपना ले हो, अगर नहीं है तो हम देते हैं, आप महीना से काट लेंगे। कितना लोग भी कंप्लेन किया, सच्चाई क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन 1,000, 2,000, 3,000 खर्चा कर करके ड्राइवर गाड़ी चलवा रहा है, बनवा रहा है, इसलिए कि हम गाड़ी चलाएंगे तो हमारा रोजी रोटी भी चलेगा, आप कुछ ऊपर से आमदनी हो रहा है वो भी हमको मिलेगा। इस लोभ से आप गाड़ी में बनवा रहे हैं। कंपनी वाला समझ रहा है कि इसको तो डर है, अब गाड़ी थोड़ा खराब हो गया, साला हम क्यों पैसा देंगे, ये अपने बनाएगा। तो उसको क्या हुआ कि आप गाड़ी बनवाए, उसका बिल बना, वो बिल भजा करके नगर निगम से भी पैसा लिया, तो उसकी तो कमाई और बढ़ गई। आपके कमजोरी का फायदा उठा करके उसका कमाई और बढ़ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको ये बोल रहे हैं कि ये सब कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। देखो, दुनिया में भ्रष्टाचार दूर करने का ठेका हम नहीं लिए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके राज्य में भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो हटा देंगे, खत्म करेंगे। नीतीश कुमार है यहाँ के चीफ मिनिस्टर, भ्रष्टाचार इस राज्य से खत्म कर देंगे, खत्म नहीं होगा। तो हम भी नहीं ठेका लिया है कि खत्म कर देंगे, लेकिन आपको यह जरूर कह रहे हैं कि उसके पीछे मत भागिए, आप अपना भागिए, अपने हक के पीछे, अपने अधिकार के पीछे काम कर रहे हैं, उसके बदले आपको क्या मिलना चाहिए उसके पीछे। आज तक मान लो आउटसोर्स इतना दिन से चल रहा है, कभी एक मान लो कभी आपका ग्रुप इस तरह का नहीं बना कि हम करें। कभी कभी हो जाता था, कोई गाड़ी हुआ बंद हो गया, आधा घंटा बंद हुआ, 1 घंटा बंद हुआ, फिर खत्म हो गया। आगे अगर नगर निगम में कोई भी आंदोलन होगा, कोई भी हड़ताल होगा या कोई भी कार्रवाई होगी, तो आउटसोर्स का आदमी अगर अलग रहेगा तो आंदोलन नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। तो आपको अपना
स्थापित करना चाहिए, जिसे दैनिक मजदूर ने स्थापित किया कि हम काम नहीं करेंगे तो परमानेंट आदमी काम करके नगर निगम को नहीं चला देगा। तो उसी तरह से आउटसोर्स का जो आदमी आज है उसको ये साबित करने का जरूरत है कि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो नगर निगम नहीं चलेगा। तो ये अगर ताकत है आपको, तो आपको एक जगह अपना इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकत बनानी पड़ेगी। हर अंचल से हमने कहा कि 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, रोज तो इतना आदमी से कोई बात नहीं कर सकता है एक एक बिंदु पर, लेकिन आपके बीच का अगर 5 आदमी रहेगा तो नगर आयुक्त से भी बात करना होगा, तो हम अपने साथ इनको ले जा सकते हैं। भाई देखिए ड्राइवर का एक प्रॉब्लम है, ये पहला दिन मेरे पास आए, दूसरे दिन नगर आयुक्त के साथ मेरी मीटिंग थी, मैंने वो कागज इनको दिखाया और कहा कि ये कहाँ संभव है, वो ई रिक्शा कार्ट का भी ड्राइवर को वही तनख्वाह मिलेगा जो बड़ी गाड़ी है, उसके भी ड्राइवर को यही तनख्वाह मिलेगा, ये तो कहीं है ही नहीं, न बिहार में है, न देश में है, न दुनिया में है, ऐसा कहीं नहीं है। अब मेरे सामने तो उन्होंने बुला करके जो सीए दल है वो भी एजेंसी है, यहाँ पर सीए दल है वो भी आउटसोर्स है, जो यहाँ सब निर्धारित करता है वो भी बेईमान है। तो उनको उसी कमिश्नर के सामने मैंने उसको डांटा, हम कहा कि ये कैसे निकल गया, ये कैसे संभव है। अब एक बार कोई ऑर्डर निकल जाता है सरकार में तो उस ऑर्डर से पीछे हटना किसी के लिए मुश्किल होता है, वो नहीं हटेगा तो हम लोग उसको हटाएंगे पीछे, तो हटाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। मान लो एक जगह 10 गो ड्राइवर मिल करके एक कहीं अंचल में बिना ऑर्गेनाइज किए हुए, बिना कुछ किए हुए आपने हड़ताल कर दिया, फिर 2 घंटे के बाद हड़ताल खत्म कर दिया, या 1 दिन के बाद खत्म कर दिया, आप में से 10 आदमी को हटा दिया, बाकी आदमी काम पर चला गया, तो 10 आदमी का नौकरी गया है, वो तो नहीं आएगा फिर दोबारा। इसलिए ऐसा काम किसी के बहकावे वो मत करिए। आपको अभी नवंबर दिसंबर का तनख्वाह अब तक नहीं मिला है, कल मिला है, तो वो कल मिला है। मैंने व्हाट्सएप डाला तो कोई देखा है मेरा व्हाट्सएप जिस दिन बात हुआ, हमको एक दिन खबर आई, तुमको अभी पता नहीं ग्रुप में बताता नहीं है लोग, और इनके सामने कमिश्नर से बात किया था, कौन लोग था, तुम लोग थे, इनके सामने कमिश्नर से मैंने बात किया फोन नगर आयुक्त से, और बात करके नगर आयुक्त ने स्वीकार किया कि नहीं ये गलत हुआ है, हम इनका पैसा एक महीना का तो अभी भेज देते हैं नवंबर का, और नवंबर का भेजेंगे तो उसके मुताबिक वो उसको दिसंबर का तनख्वाह देना है जो इंप्रेशन कंपनी है, तो तनख्वाह इंप्रेशन कंपनी ने दिया, तो अब उसको अगला भी तनख्वाह पैसा जाएगा। इसलिए कि पैसा तो चला गया था आपका आज के 5 दिन पहले, वो सारा पैसा आपका जाके अंचल में होल्ड हो गया था, अंचल में आपका पैसा पड़ा हुआ था, इसलिए कि वो लोगों को डर ये हो गया था कि ऐसा तो नहीं कि इसको पैसा अगर हम ट्रांसफर करें तो इसकी तो ब्लैकलिस्टेड हो गया है, अब इसको तो कुछ है नहीं, मान लो पैसा गया, पैसा नहीं ट्रांसफर करेगा तो क्या करेंगे। तो ये कल हमको लगता है कि नगर आयुक्त शनिवार वो बाहर भी गए हैं, शायद सोमवार को नहीं रहेंगे, एक मीटिंग हुई थी, उसी दिन एजेंसी को भी बुलाया गया था शाम में, तो ये तय हुआ जब वो गच लिया है तो हमको लगता है कि आप लोगों को तनख्वाह मिल गया होगा, तो चल मिला तो मिला, दिसंबर का भी मिलेगा। अब जनवरी में आपको लगता है कि तनख्वाह आपका कम हो जाएगा जो अभी तक है। मेरा कहने का मतलब है कि हम एक नोटिस बना करके दे देंगे कमिश्नर को, ऐसा नहीं कि देखो आपको तनख्वाह अभी जनवरी का मिलेगा, मान लो कम मिला, क्या मिला अभी हम कुछ, हमको तो जो बात हुई है कम नहीं देना है, और अगर कम देगा तनख्वाह मिलता है तो उसकी लड़ाई हम लोग करेंगे, और हम भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 30 दिन का ड्यूटी आपका नहीं होना चाहिए, 26 दिन के ड्यूटी का पैसा है, 4 दिन आपको अगर एक्स्ट्रा काम कराता है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये तभी संभव होगा जब आप लोग यूनाइट रहिएगा, आपके बदले 5 आदमी जाके बात करेगा, जरूरत पड़ेगा घंटा भर काम बंद करना है कि 1 दिन काम बंद करना है, काम बंद करने का काम जो हो वो बजाते यूनियन के तरीके से करिए, नोटिस दे के करिए कि हमको ये कठिनाई है, हमारा क्यों तनख्वाह घटा दिया गया है, हो जाएगा। लेकिन मान लो ना कि आप अगर तनख्वाह घट गया है आज के दिन में, और अगर 2 दिन काम बंद भी करोगे तो तुरंत ठीक नहीं होगा, आप चाहेंगे भी तो तुरंत ठीक नहीं होगा। तो क्या होगा, इनको मैंने बताया है कि आपके पीछे बहुत लोग अभी लगे हुए हैं, नया चुनाव हुआ है, हर लोगों का 1150 आदमी निकल गया है कागज में से, अब वो 1150 आदमी को फिर से लोग चाहेगा, क्योंकि आमदनी का एक जरिया था,
ड्राइवर भी आपका एजेंसी चाहता है कि ये ड्राइवर नहीं रहे, कुछ नए ड्राइवर को हम ला के रखें। जितना नया ड्राइवर आएगा वो सबसे रखने के नाम पर सबसे वो पैसा वसूलेगा, और नया ड्राइवर आएगा तो उसके साथ कुछ भी बार्गेनिंग करेगा। आपको जानता है कि ये पुराना है, इसको तनख्वाह मिलता है, ये सब एक जगह हो गया है, कल हल्ला करेगा, कुछ करेगा। कोई आदमी यूनियन पसंद नहीं करता है, कोई नहीं चाहता है कि यूनियन हो और हमसे सवाल करे कि साहब हम काम किए तो हमारा पैसा कहीं नहीं मिलेगा। हर कंपनी चाहती है कि हमसे कोई सवाल नहीं करे, जो पैसा दें वो अपना ले और घर जाए चुपचाप से। तो आपको अगर करना है तो देखो, यूनियन को संगठित करके चलाना कोई बहुत आराम और बहुत आसान काम नहीं है। हर एक आदमी को उस पर विश्वास करना पड़ेगा, और अगर आगे आप चाहते हैं कि आपका रोजी रोटी यहाँ सुरक्षित रहे। ये टेंडर का भी देखो, पहले जो बात हुई थी, हम लोग पहले ही कहा था कि टेंडर में डालना पड़ेगा कि जो पुराने आदमी है वो काम पर रखे जाएंगे, नहीं तो नया ठेकेदार आएगा बोलेगा हम पुराना आदमी काहे रखेंगे। तो नगर निगम में बोर्ड में स्थायी समिति में हम लोगों ने बात करके ये लिखवाया, आज नहीं, आज के 1 साल पहले। ये अगर नया टेंडर होगा, चूंकि आपको मालूम है ये एजेंसी को हटाने का कार्रवाई खाली इसका नहीं, कई बार से, कई दिनों से, कई महीनों से चल रहा पहले ही से। तो उसमें हुआ था कि जो पुराने लोग हैं उसमें से अगर नहीं रहना चाहेगा कोई, तब उसके बदले नए लोगों को रखा जाएगा। तो आपका दावेदारी है, आप एक जगह रहिए, लिस्ट बना के रहिए। कोई आदमी को हटाता है तो आप कहिए कि क्यों हटाए, कोई कारण होना चाहिए हटाने का। ये नहीं कि हमको पसंद है तो हम इसको रखेंगे, नहीं पसंद है तो इसको नहीं रखेंगे। और नया आदमी को, तो जो पुराना आदमी है उसका भी लिस्ट बनना चाहिए। जो नया ड्राइवर अगर रख रहा है पुराने को हटाने के नियत से, ठीक है, जरूरत होगा तो नया ड्राइवर आएगा। लेकिन अगर यही ड्राइवर सरप्लस है, मान लो आज ही के ड्राइवर को पूरा काम नहीं मिल रहा है, तो नया ड्राइवर लाने का मतलब हुआ कि पुराने ड्राइवर में से और लोगों को काम कम मिलेगा। तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि नया ड्राइवर आज के दिन में एक नहीं घुसेगा इसमें। जो पुराना ड्राइवर है वही काम करेगा, उससे काम बचेगा। अगर ज्यादा काम होगा तो नया आदमी आके काम करेगा, ये तय कर लीजिए। मेरे तरफ से हम लास्ट में यही आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों का तनख्वाह जो पहले से मिल रहा था उसमें कोई कमी नहीं हो, उसमें कोई कटौती नहीं हो, आगे बल्कि बढ़ने का कोई रास्ता हो सकता है, उस रास्ते पर काम हो। आपका सुविधा, छुट्टी, वीकली रेस्ट वगैरह वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम हो, पीएफ ईएसआई का कार्ड, अगर पीएफ तो आ जाता है मान लो आपका इवन नंबर आपके मोबाइल पर, लेकिन ईएसआई का कार्ड, मेडिकल के लिए अगर कोई नहीं मिल रहा हो आपको, इलाज के लिए, चूंकि बीमार पड़ने पर मुफ्त इलाज का सुविधा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कार्ड मिलना चाहिए। कार्ड नहीं मिला है तो कार्ड आपको कैसे जनरेट होगा, इसका हम उपाय करा सकते हैं। तो जो काम है आगे, उस काम में आपको हम मदद करेंगे, और वो तभी करेंगे जब आपके तरफ से कम 5 आदमी 10 आदमी खड़ा रहे, अब वो हमसे आकर के मिले। उसके अलावे कोई आके मिलेगा तो फिर काम नहीं होगा, क्योंकि एक एक आदमी आके पूछेगा तो हम क्या जवाब दें, नहीं दे सकते। इसलिए आप अपने तरफ से अपना 10-12 आदमी को, हमको लटपट करना बोलते हैं ना, करेंगे। मेरा साफ बात है, 10-12 आदमी आप लोग चुन लीजिए, वो आएगा, जब आएगा तब उससे मिलेंगे, जब फोन करेगा तब उससे बात करेंगे, उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उसके समाधान करने का जो भी रास्ता होगा उसको निकालेंगे। लेकिन आपको संगठित होना जरूरी है, और हर अंचल में, हर वार्ड में आप हैं, आप अपना संगठन बना लीजिए। सुविधा का जहाँ सवाल है, वेतन का जहाँ सवाल है, आपका बकाया वेतन भी मिल जाएगा, वेतन आपका नहीं घटे। इसके लिए जो कुछ भी करना होगा उसमें कोई कमी हम नहीं रखेंगे। आंदोलन करना होगा, मिलेगा के बात हम नहीं कर रहे हैं यार, मिलेगा तुम क्या जानते हो कितना मिलेगा। कुंदन जी का बात हमारे सामने मत करिए, हमारे सामने ड्राइवर का बात करिए। हम न कुंदन को जानते हैं न मुंदन को जानते हैं, समझिए कि नहीं। एक आदमी आप ही का कोनो अफवाह उड़ा दिया था कि कुंदन कहा है कि वो जो लड़का डूब गया वहां, कि वो एजेंसी का हमारा आदमी नहीं है, हम नहीं जानते हैं। आया था उस दिन 10-12 को, उधर पीछे खड़ा है वो, हमको बोला था कई आदमी, तुम भी थे ना जी उस दिन, तुम भी थे ना उस दिन, हाँ। तो उसी के सामने हमने, ठीक उसी के सामने, तुम्हारे सामने सलेंदर को फोन किया था, तुम्हारे सामने स्कूटी अफसर को फोन किया था, फोन किया उसी समय,
कि आप सच्चाई बताइए, कौन एजेंसी वाला है जो कहता है कि हम नहीं पहचानते हैं। उन लोगों ने कहा कि नहीं सर, ये बात बिल्कुल गलत है, हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पाठक को भी मैंने बल्कि बोला, वहाँ जो करते हैं सर, तो वो लोग बोला कि नहीं सर एकदम गलत है, वो उसका सब मुआवजा के लिए, उसके आश्रित को नौकरी देने के लिए कमिश्नर साहब को, चूंकि हमने पहले ही नगर आयुक्त से बात किया था और वो गए हैं शनिवार को, फिर उसका डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी मिलने के बाद भी हमने बात किया है, वो 4 लाख रुपया उसको जो सरकार से मिलना है, उसके अलावे प्रोविडेंट फंड से जो इंश्योरेंस है 6-6.5 लाख या क्या मिलेगा, लेकिन प्रोविडेंट फंड से भी मिलेगा, उसके जो परिवार है उसको पेंशन भी मिलेगा, ESI का कार्ड वगैरह उसका ठीक ठाक होगा। नगर आयुक्त को बोले हैं कि बात करके एजेंसी से उसका ESI का कार्ड निकलवाइए, चूंकि एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुआ है, इसलिए ESI से भी पेंशन मिलेगा। अभी एक आदमी को मिला है नगर निगम में, तनख्वाह का 90% पेंशन है ESI में, अगर दुर्घटना से किसी का निधन हुआ है तो हमारे नजर में सब है, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। कोई आदमी मान लो आया नहीं आया, या उसका जो रिश्तेदार है अशोक वहाँ काम करते हैं पाटलिपुत्रा में, उनको मैंने कल रात में 10 बजे फोन करके बोला है। तो ऐसा नहीं है कि मान लो नहीं आया तो हम उसका नहीं कर रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसके किसी परिवार के आदमी को हम लोग काम पर कहाँ रखवा सकते हैं, कैसे दिलवा सकते हैं। तो ये सब बात जो आप नहीं भी कहेंगे और मेरे संज्ञान में अगर बात आएगी तो उसको करेंगे, लेकिन मेरा एक ही सवाल है और वो बार बार ये है कि आप लोग आपस में एक जगह रहिए, यूनाइट रहो, और जब तक आप एकजुट नहीं रहेंगे कोई नेता कोई यूनियन आपको मदद नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। कोई एक आदमी आएगा, हम जो पैरवी करके कर सकते हैं कर देंगे, लेकिन सामूहिक कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो हम नहीं कर सकते। वो तभी हम कर सकते हैं जब आप एक जगह एकजुट हैं। जरूरत पड़ेगा नगर मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा काम बंद करेंगे, कोई चीज में कमी नहीं होगी, लेकिन अनावश्यक नहीं। ऐसे ही नहीं कि मैं मन आ गया बंद कर देना है, मन आ गया तो हड़ताल कर देना है, ऐसा नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि अपने बीच का नेता चुनो, आपका नेता आपके बीच का होगा, आप अपना नेता अपना चुन लीजिए कि कौन आपका नेता बनेगा, उस पर भरोसा करिए, उस पर विश्वास करिए, हम उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको मदद करेंगे, टॉप लेवल तक, मेयर तक, कमिश्नर तक, कहीं तक बात कराना होगा, उनको साथ ले जाकर के प्रॉब्लम पर बात करेंगे। और आपकी जो समस्या है आने वाले दिन में वेतन कम देने का, वो तो ऑर्डर निकल चुका है, वो कैसे बदलेगा इसी के लिए आप भी आए हैं और मैं इसी के लिए आपको कह रहा हूं कि आगे आपको वो बदलने के लिए अगर सहूलियत से, बातचीत से अगर नगर निगम उस आदेश को नहीं बदलता है तो लड़ाई भी होगी, आंदोलन भी होगा, हड़ताल भी होगा, लेकिन उस आदेश को बदलवाने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम अपनी तरफ से उसमें कोई कसर कमी नहीं रखेंगे, पूरा ताकत लगा के उस आदेश को बदलवा के आपका तो वो जो कुछ होगा वो आपके सामने होगा, पीछे में नहीं होगा। आज हम ये नहीं बोल दिया कि भाई जाओ हो जाएगा, अब आप अगर कहिए कि सर आप तो बोले थे, क्योंकि मेरा आदेश नहीं चलता है, आदेश चलता है कमिश्नर का। हम लोगों का क्या चलता है, हम लोगों का आवाज चलता है, हम लोगों की एकजुटता चलती है, हम लोगों का ताकत चलता है, हम लोगों का कानून चलता है। कानून में है कि अगर एक बार किसी को तनख्वाह जो निर्धारित हुआ है वो तनख्वाह कानून के हिसाब से उसी आदमी का उसी काम के लिए तनख्वाह को कम नहीं किया जा सकता है, ये कानून। तो हमको लड़ाई का मुद्दा क्या है मेरे पास कि कानून भी हमारे साथ है, हमारे साथ जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो भी हमारे साथ है। लेकिन मान लो हो कि कानून भी मेरे साथ नहीं है, जिसके लिए लड़ना है वो भी मेरे साथ नहीं रहे, तो हम वो झुर्री दिखाते चलेंगे तो कहाँ रोशनी होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए आप लोग जाइए निश्चिंत होके, एक ही चीज पर हम बार बार कर रहे हैं, वो एकजुट होना। देखो मेरा कोई आपसे डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है, हम बराबर आपको कर रहे हैं, वो भी अपने लिए नहीं कर रहे, वो भी आप ही के लिए कर रहे हैं कि आप अगर एकजुट रहिएगा। वो सुपरवाइजर उसका जो है एजेंसी का एगो दुगो जो दलाल है उसके बहकावे में आकर के अगर आप अपने लोगों को धोखा दीजिएगा, अपने लोगों के साथ छल करिएगा तो दिक्कत हो। क्योंकि कहावत है ना कि मान लो वो एक ही कोई सड़ा हुआ चीज आम है चोकरी में तो सबको सड़ा देता है,
तो स्वस्थ करने में तो टाइम लगता है, एक जगह होने में टाइम लगता है, लेकिन बिखरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आपको आगे अच्छा जीवन अगर जीना है, नगर निगम में आगे चल करके कुछ नौकरी को और बढ़िया करना है, सुरक्षित करना है, अच्छा तनख्वाह लेना है, छुट्टी लेना है, वीकली रेस्ट लेना है, आगे चल के पेंशन लेना है, और भी कोई सुविधा लेना है। कोई नहीं जानता है कि आज आउटसोर्स वाला कल आउटसोर्स नहीं रहेगा, कौन क्या बदलाव आएगा कौन जानता है। लेकिन उस बदलाव में अगर आपकी ताकत नहीं लगेगी तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर कोई परिवर्तन हो रहा है और आप खड़े हैं कि परिवर्तन हो रहा है तो हमको अपने मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, तो आपके बदले दूसरा कोई आकर के लाइन में लग करके लेके चला जाएगा, आप चुपचाप से बैठे रहेंगे। तो परिवर्तन का लाभ भी उसी को मिलता है जो उसके लिए ताकत बना करके दिखाता है कि भाई ये परिवर्तन में मेरा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। तो आपका हिस्सा है नगर निगम में, आप काम कर रहे हैं, हिस्सेदार है, नगर निगम का सफाई कर रहे हैं, घर घर का कूड़ा उठा करके साफ कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़िया काम कौन करेगा। ये सफाई का काम से ज़्यादा मजबूत काम कोई नहीं है। देश का प्रधानमंत्री हम लोग कहते हैं कि भाई बनारस में गए तो सफाई मजदूर का देखे थे ना, वो उसका चरण धो रहे थे, अपना गमछा उतार करके उसका पोंछ करके फिर कांधे पर रखा। तो प्रधानमंत्री भी मानते हैं, यहाँ भी हुआ। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि बिहार में एक लड़ाई हम लोगों को अभी लड़नी बाकी है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का, क्योंकि ड्राइवर भी उसी में आता है श्रेणी में, वो पद ही यहाँ समाप्त कर दिया, जिसके चलते दैनिक मजदूर का भी नियमितीकरण का मामला गड़बड़ हो रहा है। हाईकोर्ट से हम लोग लड़े, जीते भी, सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम लोगों को भी देखना पड़ेगा कौन रास्ता आगे होता है। तो अभी तो नया बोर्ड बने में मैंने बाकी था, चुनाव था, ये सब था, सरकार भी बदल गई इस बीच में। अब नया बोर्ड का गठन हो रहा है, स्थायी समिति का गठन हो गया है। स्थायी समिति का गठन, बोर्ड का मीटिंग होगा, उसके पहले आपका डिमांड भी डाल देंगे स्थायी समिति के सामने, बोर्ड के सामने, नगर आयुक्त के सामने कि तनख्वाह अगर घटा तो हम काम को बंद करेंगे, जो भी लड़ाई होगा उसको आगे। तो इसकी भाई तैयारी करो और तैयारी जाके अपना करिए, एकजुट होने का ताकत बनाने। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार। सर हम लोग का परेशानी ये है कि अभी के समय में गाड़ी यदि खराब हो जा रहा है तो हाजिरी हम लोग को नहीं मिल रहा है। अब देखो यार, ये एक समस्या भी हो रहा है सर। सब साध है, एक साध है, सब सद है, या सब साध है सब जाए। अगर अभी 10 को बात उठाओगे तो एक का समाधान नहीं होगा। एक ही बात है आपको कि आप अभी नौकरी में बरकरार रहें और आपके तनख्वाह में कोई कमी न हो। एक मुद्दा अभी लेके चलो, इसमें आपकी जीत हो जाएगी तो वो दूसरा मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एजेंसी को ही मालूम होना चाहिए कि ड्राइवर का वो ताकत एजेंसी का नहीं है कि गाड़ी अगर खराब तो तनख्वाह बंद। एजेंसी को ही मालूम होना चाहिए कि तनख्वाह अगर कम हुआ है तो ड्राइवर ने लड़ करके इसको फिर से वापस ले लिया है। तो एजेंसी भी कल सोचने को मजबूर होगी कि साहब इसके साथ किस तरह से हम व्यवहार करें या क्या करें। तो वो हम लोग बाद में उसको देखेंगे, वो डिमांड बनाएंगे तो एक एक चीज पर, एक एक इश्यू पर बात होगी। और आपके 12 आदमी 15 आदमी जिनको भी नियुक्त करना है उनको कर लीजिए। तो ठीक है, तनख्वाह जिनको मिला, जिनको नहीं मिला, उस सबको मिल जाएगा। मान लो नवंबर का किसी को नहीं मिला होगा तो नहीं मिला होगा तो भाई वो तो लिस्ट बनाना पड़ेगा। अभी नवंबर का जिसको मिला वो तो अलग से सब काम करना होगा। फिलहाल एक ही टारगेट रखो, इसी पर चलेंगे, ठीक है ना। और आप अपना आदमी अपना तय कर लीजिएगा, क्योंकि हर आदमी एक आदमी आके बोलोगे तो संभव नहीं होगा। बात समझ गए? हाँ, जैसे करना। ठीक है भाई, एक बार मेरे तरफ से इनकलाब जिंदाबाद।